नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। पिछले शनिवार की तरह इस शनिवार को भी मैं हरिशंकर जी व्यास के अखबार नया इंडिया के बारे में बात करने आपके बीच आया हूं। हरिशंकर जी व्यास देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने लगभग 50 साल में अनेक चुनाव कवर किए हैं। उनके अपने अनुमान हैं और बड़ी बात यह है कि हरिशंकर जी व्यास लगातार कई राज्यों का दौरा कर रहे हैं और इस दौरा करने के बाद में हर शनिवार को अपने अखबार में एक टैली का प्रकाशन करते हैं। आप देखेंगे ये जो टैली है, राज्य बाहर किसको कितनी सीटें मिलने का अनुमान है वो लगाते हैं। पिछले शनिवार को उनका जो अनुमान था उसमें मामूली अंतर आया है, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आया है। पिछली बार उन्होंने कहा था कि 266 सीटें नरेंद्र मोदी और बीजेपी और एनडीए को मिलने वाली हैं और 272 सीटें कांग्रेस का जो यूपी है उसको मिलने की संभावना है, या आप कह सकते हैं इंडिया गठबंधन को मिलने की संभावना है। इस शनिवार को मामूली अंतर उन्होंने दिखाया है और उनका कहना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के खाते में 267 सीटें आ सकती हैं, यानी कि 266 से एक सीट बढ़ती हुई आ रही है। और जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 269, 272 की जगह 269, 3 सीटें कम होती हुई नजर आ रही हैं। इसमें हरिशंकर जी व्यास ने साफ साफ कहा है कि उनके अनुमान के अनुसार इस समय ना भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल रहा है, ना उनके विरोधियों को बहुमत मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं त्रिशंकु लोकसभा बनती हुई नजर आ रही है। अब मैं राज्यवार आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये टैली मेरे इस पे स्क्रीन पे मैंने टैली को लगाया हुआ है और आप राज्यवार जो आज उन्होंने आंकड़े दिए हैं वो केवल आपकी जानकारी के लिए, ये कोई एग्जैक्ट परिणाम नहीं है। ये केवल एक वरिष्ठ पत्रकार जो पूरे देश भर में घूम घूम कर ये पता लगा रहे हैं कि देश में माहौल क्या है, देश का मिजाज क्या है, वो उनका केवल ये अनुमान है। और मैं आपको बता दूं, सबसे पहले उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है, जहां 80 सीटें हैं, जहां 2019 में 62 सीटें बीजेपी और उनके गठबंधन को मिली थी। इस बार बीजेपी का बड़ा नुकसान हो रहा है, उनको केवल 55 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। ओनली 55, केवल 55 सीटें, और 25 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की, जहां पर 48 सीटें हैं। 2019 में भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन को 23 सीटें मिली थी। इस बार यहां भी भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हो रहा है, मात्र 17 सीटें भारतीय जनता पार्टी और उनको गठबंधन को मिल रही हैं। हम यदि बात करें महाराष्ट्र की ही, तो 17 सीटों में 15 बीजेपी के खाते में जाएंगी और 2 अन्य के खाते में, जबकि 31 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही हैं। ये बहुत बड़ी सफलता महाराष्ट्र में दिख रही है उनको। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में पिछले शनिवार को उन्होंने कम सीटें, केवल 14 सीटें बीजेपी और उनके गठबंधन को बताई थी। आंध्र प्रदेश में कुल 25 सीटें हैं, लेकिन इस बार आंध्र प्रदेश में जिस तरह का मतदान हुआ है, हैवी मतदान हुआ है, और चंद्रबाबू नायडू को बड़ी अच्छी सफलता मिलती दिख रही है। और चंद्रबाबू नायडू चूंकि बीजेपी के साथ हैं, इस समय एनडीए के पार्ट हैं, तो ये जो एक बढ़ोतरी हुई है, ये 14 से सीधे 20 सीट पर बीजेपी और गठबंधन आ गया, यानी 25 में से आंध्रा में एक बहुत बड़ी सफलता मिल रही है। 25 में से 20 सीटें बीजेपी और एनडीए को मिलती दिखाई दे रही हैं, जबकि 5 सीटें इंडिया गठबंधन को। तो हम बात करें साउथ की, तो साउथ में सबसे अच्छा जो परिणाम बीजेपी के पक्ष में जाता दिख रहा है वो आंध्रा में दिख रहा है। हालांकि यहाँ बीजेपी को केवल 1 सीट मिल रही है, 19 सीटें टीडीपी यानी कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को मिलती दिख रही हैं। अब हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की, जहाँ 42 सीटें हैं। 42 में से 18 सीटें 2019 में मिली थी बीजेपी और उनके गठबंधन को। इस बार यहाँ बड़ा नुकसान है, केवल 10 सीटें बीजेपी और उनके गठबंधन को मिल रही हैं और 32 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं। हम बिहार की बात कर रहे हैं। बिहार में कुल 40 सीटें हैं। 40 में से 2019 में 17 सीटें बीजेपी और बीजेपी गठबंधन को मिली थी। इस बार चूंकि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हैं, तो उनकी मिला लिया जाए तो इस बार 23 सीटें भाजपा और उनके गठबंधन यानी एनडीए को मिल रही हैं और 13 सीटें इंडिया गठबंधन को जा रही हैं। तमिलनाडु में 39 सीटें हैं। यहाँ बीजेपी और उनके गठबंधन का कोई खाता भी नहीं खुल रहा है। सारी की सारी सीटें, मतलब आप सोचिए कि तमिलनाडु में बीजेपी का खाता नहीं खुल रहा है, उनके कोई सहयोगी का भी खाता नहीं है,
सारी की सारी सीटें इंडिया गठबंधन को जाती दिख रही हैं। मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं। पिछली बार 28 सीटें बीजेपी ने जीती थी, 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। इस बार का जो अनुमान है 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी को और 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। ये अनुमान हरिशंकर जी व्यास का है, नया इंडिया में जो छपा है। कर्नाटक की बात कर लेते हैं। 28 सीटें कुल हैं। पिछली बार 25 सीटें बीजेपी और उनके साथियों को मिली थी। इस बार यहाँ बड़ा नुकसान होता दिख रहा है। केवल 10 सीटें भाजपा और उनके सहयोगी को मिल रही हैं। 18 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं। आपको मालूम है कर्नाटक में सरकार भी बदल चुकी है, बीजेपी की सरकार नहीं है, वहाँ कांग्रेस की सरकार है और राज्य में जिसकी सरकार रहती है उसको इसका फ़ायदा मिलता है। हमने कई राज्यों में देखा है। गुजरात की बात करते हैं। गुजरात में कुल 26 सीटें हैं। 2019 में पूरी 26 सीटें बीजेपी को मिली थी। इस बार भी पूरी की पूरी 26 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। राजस्थान में कुल 25 सीटें हैं। 2019 में 24 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। इस बार 21 सीटें मिलेंगी, 4 सीटों का नुकसान, यहाँ बड़ा नुकसान होता दिख रहा है। 21 सीटों पर बीजेपी और 4 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे दिखाई दे रहा है। मुझे नहीं, हरिशंकर जी व्यास को, जिन्होंने ये पूरा टैली तैयार किया है। उड़ीसा की बात करते हैं। कुल 21 सीटें हैं। 2019 में 8 सीटें बीजेपी और उनके गठबंधन को मिली थी। इस बार 2 सीटों का नुकसान, 6 सीटें मिलने की संभावना है। 13 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। केरल में 20 सीटें हैं। यहाँ पिछली बार भी बीजेपी का खाता नहीं खुला था, इस बार भी खाता खुलने के कोई चांस नहीं है। सभी सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही हैं। तमिलनाडु और केरल बीजेपी को बड़ा झटका देने की तैयारी में। हम तेलंगाना की बात कर लेते हैं। यहाँ अभी आपको पता है कांग्रेस की सरकार है। कुल 17 सीटें हैं। पिछली बार 3 सीटें मिली थी 2019 में। इस बार 1 सीट बीजेपी की कम होती दिखाई दे रही है। 2 सीटें मिलेंगी। 15 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे है। हम आसाम की बात करते हैं। यहाँ 14 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी और गठबंधन को 9 सीटें मिली थी। यहाँ अब भी 9 सीटें मिलने के चांस हैं और 5 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। झारखंड में कुल 14 सीटें हैं। 2019 में 11 मिली थी, इस बार केवल 7 मिलेंगी। आपको पता है झारखंड के मुख्यमंत्री, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उन्हें जेल में डाला जा चुका है और उसका असर यहाँ दिखाई दे रहा है। बीजेपी का नुकसान होता दिखाई दे रहा है। पिछली बार 11 सीटें जीती थी 14 में से, इस बार केवल 7 मिलेंगी। 7 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी सब, मेरे ख्याल से सभी सीटों पर लड़ रही है, क्योंकि वहाँ उसका कोई किसी से गठबंधन नहीं हुआ है। कुल 13 सीटें पंजाब में हैं। पिछली बार बीजेपी को 2 सीटें मिली थी, इस बार बीजेपी का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। 13 की 13 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में दिखाई दे रही हैं। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं। पिछली बार 9 सीटें मिली थी, इस बार भी 9 सीटें मिलने के चांसेस हैं। 2 सीटें इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही हैं। हरियाणा में कुल 10 सीटें हैं। पिछली बार पूरी 10 की 10 सीटें बीजेपी और उनके साथियों को मिली थी। इस बार भाजपा और उनके साथियों को 5 और इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती दिख रही हैं। दिल्ली में कुल 7 सीटें हैं। पिछली बार बीजेपी ने सभी 7 सीटें जीती थी। इस बार जो अनुमान है 4 सीटें बीजेपी को और 3 सीटें अन्य को मिलने की, यानी इंडिया गठबंधन को मिलने की संभावना है। जम्मू कश्मीर में कुल 5 सीटें हैं। पिछली बार 2 सीटें बीजेपी ने जीती थी, इस बार बीजेपी का यहाँ 1 सीट का नुकसान होता दिखाई दे रहा है। 1 सीट बीजेपी को और 4 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलती दिखाई दे रही हैं। लद्दाख में केवल 1 सीट है। पिछली बार ये सीट बीजेपी के खाते में थी 2019 में, पर इस बार ये इंडिया गठबंधन इस सीट को छीनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। उत्तराखंड में कुल 5 सीटें हैं। 5 की 5 सीटें बीजेपी ने 2019 में जीती थी। इस बार भी उत्तराखंड की सभी सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। हिमाचल प्रदेश कुल 4 सीटें हैं। पिछली बार बीजेपी ने 4 सीटें जीती थी, इस बार बीजेपी को 1 सीट का नुकसान हो सकता है। 3 सीटें बीजेपी और 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही है। अरुणाचल प्रदेश की बात कर लें। अरुणाचल प्रदेश में 2 सीटें हैं।
पिछली बार बीजेपी ने दोनों सीटें जीती थी, इस बार भी बीजेपी को दोनों सीटें मिलने की पूरी संभावना है। गोवा में भी 2 सीटें हैं, बीजेपी ने पिछली बार 2 जीती थी, इस बार 1 बीजेपी को मिलेगी और 1 इंडिया गठबंधन को, यानी यहाँ भी बीजेपी को 1 सीट का नुकसान दिखाई दे रहा है। हम त्रिपुरा की बात कर लेते हैं, वहाँ 2 सीटें हैं, पिछली बार दोनों सीटों पर बीजेपी का कब्जा था, उनके सहयोगी का। इस बार 1 सीट बीजेपी या उनके सहयोगी और 1 सीट इंडिया गठबंधन को जाती दिख रही है। मणिपुर में भी 2 सीटें हैं, दोनों पे पिछली बार बीजेपी नहीं थी, लेकिन इस बार यहाँ बीजेपी का खाता खुलता दिखाई दे रहा है। बीजेपी या उनके सहयोगी और 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। वही मणिपुर जिसको लेकर पूरे देश में कांग्रेस ने हाहाकार मचा रखा है। मेघालय में भी 2 सीट हैं, पिछली बार बीजेपी का खाता नहीं खोला था मेघालय में, इस बार भी नहीं खोल रहा है। दोनों सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं। अंडमान में 1 सीट है, पिछली बार भी बीजेपी को नहीं मिली थी, इस बार यह सीट बीजेपी को मिलने की पूरी संभावना है, इंडिया गठबंधन को शून्य मिलेगा। चंडीगढ़ में 1 सीट है, पिछली बार बीजेपी ने जीती थी, इस बार ये बीजेपी के हाथ से खिसक कर इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। दमन और द्वीप 1 सीट है, पिछली बार 2019 में बीजेपी ने जीती थी, इस बार भी बीजेपी का कब्जा होता दिख रहा है। दादर नगर हवेली 1 सीट है, पिछली बार भी बीजेपी के खाते में थी और इस बार भी बीजेपी के खाते में आती दिखाई दे रही है। नागालैंड में भी 1 सीट है, पिछली बार बीजेपी का खाता नहीं खुला था, इस बार भी नहीं खुल रहा है, ये सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। पांडिचेरी में भी 1 सीट है, पिछली बार भी बीजेपी का खाता नहीं खुला था, इस बार भी नहीं खुल रहा है, इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। मिजोरम में भी लगभग यही स्थिति है, 1 सीट है, पिछली बार भी बीजेपी के खाते में नहीं गई थी, इस बार भी नहीं जा रही है और इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। लक्षद्वीप में भी वही स्थिति है, 1 सीट है, पिछली बार भी बीजेपी को नहीं मिली थी, इस बार भी नहीं मिल रही है और इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। सिक्किम में 1 सीट है, पिछली बार बीजेपी की नहीं मिली थी, पर इस बार बीजेपी के सहयोगी को ये सीट मिलने जा रही है, इंडिया गठबंधन 0। पूरे टैली को यदि हम देखें तो 543 में से 267 सीटें बीजेपी और एनडीए को मिलती दिखाई दे रही हैं और 269 यानी 2 सीटें अधिक कांग्रेस और कांग्रेस के गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन को मिलती दिखाई दे रही हैं और शेष जो 7 सीटें हैं वो अन्य को मिलती दिखाई दे रही हैं जो दोनों में ही शामिल नहीं हैं। तो आप अंदाज लगा लीजिए कि इस बार त्रिशंकु विधानसभा की संभावना, हरिशंकर जी व्यास वरिष्ठ पत्रकार हैं, पूरे देश में घूम रहे हैं, उनका ये अनुमान मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश किया है। राज्यवार क्या तस्वीर है वो भी दिखाने की कोशिश की है। यद्यपि यदि आप टीवी खोलेंगे और दोनों पक्षों के चुनावी भाषण सुनेंगे तो आज भी आपको नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उनकी टीम अब की बार 400 पार कहते दिखाई देंगे। राहुल गांधी ने तो अब एक नया नारा निकाला है कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी 150 के ऊपर नहीं जा रहे हैं। सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन इसी बीच में हमने एक वरिष्ठ पत्रकार हरिशंकर जी व्यास के दावे से भी आपको अवगत कराया, उनके टैली से अवगत कराया। हम कोशिश करेंगे अगले शनिवार को भी यदि ये टैली हमारे हाथ आती है तो उससे भी आपको अवगत कराएंगे। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।